वय वर्ष 75, तरुणालाही लाजवेल अशी शेती करण्याची जिद्द आणि वेळोवेळी दिल्ली सरकारचे पुरस्कार मिळालेले सुखबीर सिंग सध्या दिल्लीच्या बॉर्डरवरती सिंधू बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारच्या या कायद्याबाबत, मोदी सरकारच्या शेती धोरणाबाबत आज मी सुखबीर सिंग यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. पहले तो आपका स्वागत है हमारे मैक्स महाराष्ट्र चैनल में. धन्यवाद जी आपका. हाँ. आप मेरे खेत में आए हो चन्नू वाले, मैं आपको देख कर बड़ा खुश होया हूँ. अपना टाइम निकाल के खेत में हमारा इंटरव्यू लेने आए हो, आपका धन्यवाद. एक बात है, अभी जो किसान है रास्ते पे उतर आया है ये 3 कानून के बारे में, आपका क्या ख्याल है? कानून वापस लेने चाहिए? हमारा ये ख्याल है जी, तीनों जो कानून बनाए हो वापस लेने चाहिए. हम इससे खुश नहीं है. क्या होगा ये कानून आए तो? हमें डर लगता है जी इससे, कभी हमारी ज़मीन चली जा. ये कानून से ज़मीन चली जाएगी? अच्छा, हमने हमारे दिमाग में ये है, हमें डर लगता है कभी ज़मीन चली जा, हमारे बड़ी बड़ी कंपनी वाले हमारी ज़मीन को खरीद ले, हमें बहुत डर लगता है. आपकी कितनी खेती है? हम 4 भाई है, 30 एकड़ खेती है. 30 एकड़ खेती है. कितने साल से खेती करते हैं? हम बाप, पिताजी, दादा, परदादा, सड़दादा, हम जन्म से कई खेती के शुरू से करते आ रहे खेती बाड़ी. लेकिन आपकी जो पहचान है गांव में वो अलग तरह से खेती की है. आप खेती में जरा नए नए तरीके से खेती करते, क्या करते हैं? ऐसा है जी, हमको ये डॉक्टर हमारे पूसा वाले ये हमारे को ट्रेनिंग देते हैं किसाना की, तो मैं उस पर निर्भर करता हूँ. जैसे बोलते हैं मैं उसको प्रयोग करता हूँ, से उससे हमारी खेती में लाभ होता, पैदावार ज़्यादा बढ़ती है. जैसे ये एक वो शीशी है, उसमें गुड़ में बेक है, उसका शरबत बना के और गोबर कुड़ उसका गाय का गोबर इकट्ठा करके हम उसमें डाल देते हैं, तो ऊपर पुराल रख देते हैं, उसमें केचुआ बनकर जैविक खाद बन जाता है. उससे हमने मंडी से खाद कम खरीदना पड़ता है, अपने वो प्रयोग करते हैं. अच्छा, सेंद्रीय यानी कि जैविक खाद के लिए जैविक खाद बना लेते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं खेत में. जैसे ये होदी है, इसमें हम खोदी भर कर नीम की ये टहनी है, इसको तोड़ तोड़ कर इसमें डाल देते हैं. हफ्ते तक वो सड़ जाती है, फिर उसको पानी चला देते हैं. ऐसे ऐसे हमने, जैसे वो फटकड़ी होती है, फटकड़ी डाल कर हम खेत में यूज करते हैं, उससे भी हमें लाभ आता है. हमने नए प्रयोग करते हैं, इसलिए मेरे को रिवार्ड मिल रही है. एक बात है कि आप इतने दिन से खेती करते, तो एक बात आपको समझ में आती होगी, वो बात है कि किसान का जो नफ़ा है जो कि बढ़ता है कि कम हो रहा है? किसान का नफा जी 2014 में मेरे धान की फसल बिकी थी 3400-3500 रुपये क्विंटल. 2020 में बिकी है मेरी 1800. कैसे, आपके पास पर्चियाँ हैं कुछ? हाँ, पर्चे है जी मेरे पास. ये पर्चा है जी मेरा 2013 का. इसमें मेरी फसल बिकी है 3400 3000 400, 800, दर ये है जी 3500. हाँ 3500 पकड़ 3550. हाँ, ये 2013 का पर्चा है. हाँ, 2013 का पर्चा है जी. मेरी फसल बिकी है 3550. जो भी मेरी फसल बिकी है 2020 में, ये पर्चा रहा जी. ये बिकी है 1835. 1835 में. हाँ, ये रही 2020 में. 2020 में ये रहा जी 18/10/2020. तो किसान का उत्पाद है जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मोदी तो कहते हैं कि मैं किसान का उत्पाद दुगना कर दूंगा. देखो जी, आप मैंने बिल दिखा दिए, 2013 का भी दिखा दिया, 2020 का भी दिखा दिया. 2013 में 2020 में कितना अंतर हो गया? घटा है पता नहीं है. हमें ऐसा है जी, किसान है, कुएं की माटी कुएं लग जा है. जो हम इसमें खाद खुद खर्चा करते हैं वो तो करते रहते थोड़ा थोड़ा,
हमको एकदम बेचने के लिए हमारा कट्ठा दिख जाता है। जो हम कट्ठा खर्चा कर देते हैं, हमको घाटा ही घाटा है। घाटा ही घाटा रहा है। हाँ, एक और बात है, 2013 को जो आपकी खाद की गोलियां थी वो कितने रुपए की थी, डीजल कितने भाव का वो था जी 150 रुपया कट्टा। हाँ, और आज वो लिया 270 का। हाँ, डीजल था जी हमारा 40-50 रुपये लीटर, जो आज 80 रुपये लीटर हो लिया। किसान के दोहरी मार पर लग रही है। दोहरी मार पड़ रही है। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि दुगना हो जाएगा, कैसे होगा फिर? देखो जी, डीजल तो आप सारे हिंदुस्तान में पता ही है 80 रुपये लीटर हो रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं। क्या मोदी हो, क्या केजरीवाल हो, क्या कोई भी हो, तो 6 साल पहले हमारे 40 रुपये लीटर डीजल मिलता था। तो ये किसान कहाँ से फ़ायदा उठा लेगा? ये फसल की कीमत घट गई, डीजल ये बढ़ गई, खाद बढ़ गया, सब कुछ महंगाई बढ़ गई। फिर भी बोल रहे हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। देखो जी, मैंने बिल दिखा दिए पक्के। इनमें कोई मैं मुंह से नहीं कह रहा, बिल दिखा रहा हूँ मैं अपनी। मोदी झूठ बोल रहे हैं फिर? मोदी भी केजरीवाल भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। दोनों ही साथ एक जैसे। केजरीवाल भी बोल रही कि हमारा दिल्ली में केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, नरेंद्र दिल्ली में सरकारी बोली नहीं उठती। तो जो हमारे बढ़िया आड़ती है वे मनमानी क्यों खरीदना रही है? मनमानी तरह से। हाँ, नए कानून से तो वो खत्म हो जाएगा ऐसे मोदी बोल रहे, तो वो आड़ती हटानी चाहिए फिर। ऐसा है जी, आड़ती नहीं हटाओगे तो हमारे बाहर गेहूँ नहीं पकेंगे। फिर कंपनी वाले हमने बत्ती और नुकसान कर देंगे। वे कतिये बिल्कुल जीरो पर ला देंगे। तो वो रहनी चाहिए, लेकिन उनके लेनी चाहिए। गवर्नमेंट भाव उससे ये वो लाना चाहिए, भाव देना चाहिए, एमएसपी हाँ, देना चाहिए। उनसे ये देना चाहिए भाई इससे कम पड़ेगा, उनके लाइसेंस रद्द किया जाए जो इससे कम खरीदा था। जैसे 1925 रेट है हमारा गवर्नमेंट का, वे खरीदने लगे 1500, उनके लाइसेंस बंद कर दो, इंक्वायरी करो। गवर्नमेंट का उन पे कुछ नहीं है, दबाव नहीं एक और है जी, मंडी में हमारे जो आड़ती है बोली पे वो बोली नहीं लगाते। एक उसने बुलाया, पकड़ लिया ग्राहक ने, और ऐसे कहते हैं अरे बोली लगाओ, आप मान ले 100 रुपये कुंटल लगाओ, मैं 200 लगाऊंगा, ये 300 लगाऊंगी। ऐसे क्यों बेचनी चाहिए? हमारे ऐसी फसल बेचनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे नहीं होता है। पूरे कुल मिला के देश भर के किसान अभी ऐसा ही चल रहा है। तो ये एमएसपी जो है, दर जो है किसानों के अन्न धान्य का, वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए जी। और एक आप जिस तरह से बोलते हैं कि जो सरकार ने बोला है उतना भाव किसान को मिलना चाहिए, इसके लिए कोई ना कोई कानून आना चाहिए। कोई देखो कानून आना चाहिए। ये आड़तों दुकान, ये जो व्यापारी है, इनके ऊपर दबाव होना चाहिए सरकार। हाँ, बिल्कुल दबाव होना चाहिए। जो दबाव नहीं मानते उनके लाइसेंस कैंसिल कर दो। कैंसिल करना चाहिए। हाँ, अभी इतने दिन से खेती करते हैं, खेती से अपना इतना लगाव है, और ये जो जज्बा है, इतनी उम्र हो गई आपकी, अभी भी खेती चलाते करते, ट्रैक्टर हाँ, चलाते? मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ। अभी खेत में ये गेहूँ हमने अपने हाथ से बो रखे हैं। बच्चों के गेहूँ मेरे पसंद नहीं आते। बच्चे ये रोड पर चला लेते हैं, जो जाते हैं मंडी में बेचने। खेत में मैं खेती करता हूँ। लेकिन अभी खेती में तो पैसा मिलता नहीं है, क्या कहेंगे सरकार को? ऐसा ही सरकार को हम तो कह रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। किसान आज ये रोड पर, हमारे रोड पर सिंगू बॉर्डर पर किसान पड़े हैं सर्दी में, बूढ़े जवान बच्चे लेडीज महिला, ना लैट्रिन होने की जगह है, ना बाथरूम करने की जगह है, ना नहाने की जगह है। देखो जी, जो दिल्ली में बैठे हैं बंगला में, वे रह के देखो 2 दिन, उनको मालूम चल जाएगा। ये तो किसान है बेचारे, खेत में कुर्बानी करा की है, इसलिए रोड पर पड़े हैं। वे तो नहीं सोचते हम मर जाएंगे जब भी, कोई बात नहीं। मैंने भी हल चला कर था बैल का, जब खाना खा लिया डलों में नींद आ गई। कोई सो के देखो जी, कोई मंत्री सो के देखो, कोई ये बड़े बड़े व्यापारी सो के देखो डलों में। सही बात है। हाँ, आप इतने दिन से खेती करते आए हैं और आप किसान रास्ते पे है, अगर सरकार नहीं मानी तो किसान हट जाएंगे? मुश्किल है जी, मन उम्मीद नहीं दिखती। सरदार मैं गया था सर्वे करने, वे बोले तो साहब हमारी गर्दन कट जाएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे उनकी समझ है। मैं सर्वे करने गया था,
जैसे मोदी जी ने मैं कहूँ था हमारे कृषि के ट्रैक्टर के वे है उनमें हमने फायदा कर दिया। मैं वो आपको रेट दिखाया था, सब्सिडी मिल गई गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 50,000। 50,000? हाँ, लाख का था, 50,000 रुपये मिली। 50 रुपये में? हाँ, मैं उसमें धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। लेकिन ये दुगना जो उत्पाद बता रहे हैं, दुगनी आमदनी बता रहे हैं, वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा है जी, उससे हम किसान दुखी है। किसान दुखी है। और हमने ये भी डर रहता है जो ये ये 3 वे लगाए हैं ना, ये नहीं हटेगा तो कहते कंपनी आने हमारी ज़मीन इसका डर लगता है? डर लगता है बहुत, काफ़ी डर लगता हाँ। हमारी दिल्ली में 2 गिरदावरी हो रही थी खतौनी की और खसरा गिरदावरी बंद कर दी। हमने ये बात बेड़ा पाट जाता, दूसरा आदमी कोई गिरदावरी नहीं कर ले, हड़प नहीं ले। देखो क्यों गिरदावरी बंद कर दी, हमारे क्या कारण है, हमारे बताओ क्या कारण में करिए। गिरदावरी बंद कर दी तो हमने क्या बता, लोन भी नहीं मिले। काले लोन ले जाए ना, ये ट्रैक्टर का, ट्रॉली का, हेरो का, तो फिर तो लोन भी नहीं मिलेगा। लोन भी नहीं मिलेगा। हाँ, दिक्कत आएगी। तर ह्या सगळ्या आंदोलनाची किंवा लोक रस्त्यावर उतरण्याची एकच कारण आहे, सरकार हमी भाव तर जाहीर करतं, MSP तर देतं, मात्र त्याची दर जे ते शेतकऱ्यांना मिळत नाही। तो हमी भाव देखील शेतकऱ्यांच्या जे काही कष्ट केले जातात, त्याच्या जमिनीचं भाडं, त्याच्यामध्ये काम करणारे मजूर यांचा देखील विचार करून हमी भाव जाहीर करणं गरजेचं आहे। शहरात बसणाऱ्या लोकांना कमी पैशात दूध अन्नधान्य मिळावं म्हणून सरकार याच्यावरती नियंत्रण आणतं, मात्र या मध्यमवर्गीयांना पोचता पोचता शेतकऱ्याचं कंबरडं कायमचं मोडून जातं। सध्या मी होतो सुखबीर सिंग यांच्या शेतामध्ये, हरियाणा आणि दिल्लीच्या बॉर्डरवरती हे शेत आहे। या बॉर्डरवरती उभं असताना आता शेतकऱ्यांच्या मनाची शेतकऱ्यांच्या मनाची बॉर्डर जर तुटली तर सरकारला हे कठीण जाईल, हेच इतकी या निमित्ताने समोर येत आहे। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। मॅक्स महाराष्ट्राचे ग्राउंड रिपोर्ट पाहण्यासाठी तुम्ही पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र।